पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया है। और ये जो रोने की वजह है वो ये है कि उनको बेवसाई है कि वो पंजाब के बकौल उनके कि वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू को पंजाब का वजीर आला नामजद किए बैठे हैं। तो ये इमरान खान साहब का एक ऐसा यू टर्न है कि जिसके लिए शायद उनके अपनी जमात के बहुत सारे अराकीन उनको वोट देने को तैयार नहीं हैं। और आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे और उसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही साहब भी मौजूद थे, क्या वजह है कि 188 में से सिर्फ 100 अराकीन ने उसमें शिरकत की। अगर इलेक्शन से 2 दिन पहले आपके हालात ये हैं कि आप 188 की अपनी तादाद पूरी नहीं कर सके तो फिर इलेक्शन वाले दिन आप क्या करेंगे? यही वजह है कि वो एक इब्नुल वक्त आदमी है जिसका नाम फवाद चौधरी है, वो चीखें मार रहा है अता तारड़ को गिरफ्तार करो, अता तारड़ को गिरफ्तार करो। ये नहीं पता किसको कह रहा है कि गिरफ्तार करो, मगर उसकी चीखों पुकार सुनाई दे रही है। बैठा हूं, लाहौर में मौजूद हूं और इंशाअल्लाह इधर ही रहूंगा। तो ये गिरफ्तारी के ये जो आवाजें आप लगा रहे हैं ये कहीं और जाके लगाएं, क्योंकि आपका तो कोई पता नहीं आपने अगला इलेक्शन किस टिकट पे लड़ना है। पहले ही माशाल्लाह हर लीडर को अपना बाप कहने वाला ये शख्स 5 सियासी जमातें बदल चुका है। ये कभी आपको नजर आएगा परवेज मुशर्रफ साहब के साथ, कभी नजर आएगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ, कभी नजर आएगा परवेज इलाही साहब के साथ, कभी मॉडल टाउन में ये PMLN वालों से मीटिंग करेगा जो इन्होंने 2018 के इलेक्शन से पहले की और मिन्नत समाजत की कि मुझे पार्टी में ले लें, और फिर इमरान खान साहब को ज्वाइन किया। जो लफ्ज है यूथिया ये हमने नहीं बनाया। जो गलीज गालियां ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे फवाद चौधरी साहब देते थे PTI वालों को, ये उन्हीं की हिम्मत है कि उसी पार्टी में बैठकर आज हमें ललकारते हैं। तो फवाद चौधरी साहब रोना बंद कर दें। ये वो दौर नहीं है कि जब आप अपने चचा के नाम की रिश्वत उठाएंगे और एक ही केस में दोनों पार्टियों से पैसे उठा के जब किसी के हक में फैसला हो जाएगा तो उसके पैसे रख लेंगे और जो पार्टी मुकदमा हारेगी उसके पैसे वापस कर देंगे। वो दौर गुजर गया। आपकी परवरिश, आपका ब्रॉटअप, आपकी एक एक पाई जो आपने कमाई है उसमें हलाल का एक जर्रा नहीं है। ये जो फर्स्ट लॉ कंपनी आपने शुरू की थी, ये फर्स्ट लॉ कंपनी कैसे बनी? ये फर्स्ट लॉ कंपनी में कौन केसेस लेकर आता था, कैसे उन केसेस का फैसला होता था? तो डब्बू जी कभी एक ही अब्बू, ये डब्बू को मैं कहूंगा डब्बू कभी एक ही अब्बू, हर रोज तब्दील करना लीडर को और उसको वालिद कहना ये मुनासिब नहीं है। और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने आपके एक MPA को 40 करोड़ रुपए ऑफर किया। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर मैंने आपके इस MPA को चौधरी मसूद जिनका नाम है 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। और अगर आप झूठे हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो यह भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप पर अपना कहर और अजाब नाजिल फरमाए। कैस गजब खुदा का कि लियाकतपुर से MPA चौधरी मसूद के हवाले से कहा गया कि उनको पैसे दिए गए हैं। यह चौधरी मसूद का इस्तीफा है। यह चौधरी मसूद जो PTI के लियाकतपुर से MPA हैं, यह उनका इस्तीफा है और यह आज का नहीं है। यह मैं चाहता तो पहले मंजर आम पर ले आता। यह 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है। 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है जो उन्होंने आपकी पार्टी से नाला होकर आपकी पार्टी में जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, उन्होंने लिखा है कोई इंसाफ नहीं है इसमें। वो बाइज्जत और बावकार शख्स हैं, वो अपना इस्तीफा जमा करा चुके हैं और इस्तीफे के बाद आप अगर रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं
कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। और फवाद चौधरी साहब, आप अगर ये कुरान पे हल्फ दे दें कि हमने पैसे दिए हैं चौधरी मसूद को, तो मैं अपनी बात से पीछे हटके मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। देते हैं हल्फ आके, बातें जितनी मर्जी करा लो, और अमल यह है कि अपने एमपीए की खबर नहीं है। ये कैसी पार्लिमानी पार्टी है? आपको इल्म नहीं था कि आपका एमपीए अप्रैल में इस्तीफा दे गया है? ये देखिए ना, अब ये मैं अभी मीडिया से भी शेयर करूंगा। तो बात यह है, आपको वोट चाहिए हैं 188 जो आपके पास मौजूद हैं। अब उसमें से ये कम हो गया तो 187 पीछे रह गए, और मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी 180 पे खड़े हैं। 7 वोटों का फर्क है। अब 7 वोटों का फर्क, शायद ये 5 वोटों का फर्क होता अगर शरकपुरी साहब ने और फैसल न्याजी साहब ने इस्तीफा ना दिया होता। उन्होंने भी इस्तीफा दिया, सबके सामने दिया है। आपने लिया इस्तीफा, हमने तो नहीं कहा कि आपने उनको करोड़ों की ऑफर की है। तो बात यह है, ना हम कहेंगे। मेरे लिए शरकपुरी साहब काबिल एहतराम हैं, आज भी उनसे राब्ता है। वापस आएंगे, वापस लेंगे उनको, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हमारी पार्लिमानी पार्टी के मेंबर हैं। तो ये अब उन दोनों को निकाल के फर्क 7 का रह गया भाईजान। इसीलिए आपका ये जो रोना है, ये मेरी समझ में आता है कि जो चीखो पुकार है, अता तारड़ को गिरफ्तार कर लो, इसको बंद कर दो, ये इसलिए है क्योंकि ये अभी एक इस्तीफा आया है। हो सकता है इसके बाद मजीद भी आ जाए, और 7 वोट हैं आपके पास, और आपकी पार्लिमानी पार्टी में आज सिर्फ 100 अफराद मौजूद थे। ठीक है, चीखो पुकार जरूर करें, मगर एक और बात मैं करता चलूं। मौलाना इलियास चिन्योटी हमारे चिन्योट से एमपीए हैं। परवेज इलाही साहब और उनके साहबजादे ने वो हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे। उन्होंने सऊदी अरब की मुकद्दस जमीन पर हज के फरीजे के दौरान मौलाना इलियास चिन्योटी के पास एक शख्स को 10 करोड़ रिश्वत देके भेजा। अब एक बंदा हज पे है, आपको बड़ा शौक है वजीर आला बनने का, आपका बेटा भी दीवानावार फिर रहा है, आज भी प्राइवेट जेट पे इस्लामाबाद गया हुआ था, और इस्लामाबाद में भी जाकर जो एमपीएस हैं कुछ इस्लामाबाद में मौजूद, उनकी मिन्नत तरला कर रहा था। तो ये आपको शौक है, बिल्कुल है, होना भी चाहिए वजीर आला बनने का। मगर एक बंदा हज पे गया है, मुकद्दस सरजमीन पर मौजूद है, हज की अदायगी के दौरान रिश्वत देना एक मकरू और कभी अमल है, मगर आप इससे भी बाज नहीं आए। असल में चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं, वो भी इमरान खान के कान में आगे कहते हैं ना इस्लामी टच दें, वो भी कोशिश करते हैं। अंदर से तो खोखले हैं, अंदर से तो सारा रिश्वत का माल है। आज भी हमारी एक, अब ये देखें, एक स्टोरी ये आ गई कि एक एमपीए इलियास चिन्योटी फरीजा हज अदा कर रहे हैं, वहां पे उनके पीछे रिश्वत देके सऊदी अरब भेजा गया। हमारी फैसलाबाद से एक एमपीए हैं, बुजुर्ग खातून हैं, बीमार हैं, उनके घर में अपने 2 अजीजों को भेजा रिश्वत के पैसे देकर। अब उनके जो दामाद हैं हमारी एमपी के कर्नल जाहिद, उन्होंने गालियां देकर उन लोगों को घर से निकाला। आप अंदाजा करें कि एक तो किसी के घर में चले जाना बगैर इजाजत के, बगैर पूछे, और उसके बाद रिश्वत ऑफर करना, बैग उठाए हुए थे उन्होंने। तो आज गालियां देकर उनको निकाला है। तो चौधरी साहब बस कर दें। अब आपके बंदे अगर इस्तीफों पे आ गए हैं और अब आपकी हराम का पैसा कोई लेने को तैयार नहीं है, तो कितना आगे जाएंगे? तो फवाद चौधरी साहब, बंद तो परवेज इलाही और उसके बेटे को करना चाहिए। आपको अता तारड़ खटकता है तो मैं जेलों में आके बैठूंगा इंशाल्लाह, और आपके घर आके बैठूंगा चौधरी फरूख अल्ताफ साहब के पास, और मुझे रोक सकते हैं तो रोकिएगा, बड़े शौक से रोकिएगा। मैं आपकी तरह पार्टियां तब्दील करने वाला शख्स नहीं हूं। मैंने आंख इसी पार्टी में खोली और इंशाल्लाह आंख बंद भी इसी पार्टी के अंदर होगी। आपकी तरह छोटे छोटे मफाद के पीछे लोगों की खुशामदें, फर्शी सलाम करने मुझे नहीं आते। तो ये जो मामलात पंजाब के चल रहे हैं, अब अदालत में जाके दरखास्तें दे रहे हैं, रो रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई,
तो जो आपके लोग पैसे लेकर फिर रहे हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? जो आप जबरदस्ती इस्तीफे लेते हैं वो कंटेम्प्ट में नहीं है? देखे ना आप, अब एक इस्तीफा आपका आ गया, अब 7 की गिनती बाकी है, मैदान भी है, घोड़ा भी यही है, आए देखते हैं। तो मैं पुरुमीद हूं, पुरअज़म हूं कि ये जो पार्टी है पिंकी, गोगी और इमरान, लूट के खा गए पाकिस्तान, जो एक जाली बयानिया बनाया गया, गुलामी कबूल नहीं होगी, एब्सोल्युटली नॉट। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एब्सोल्युटली नॉट किसको कहा, किस बात पे कहा? आपको क्या डिमांड? आज तक कोई ये नहीं आ सका कि एब्सोल्युटली नॉट किसको कहा था, किस बात पे कहा था, बस नारा लगा दिया एब्सोल्युटली नॉट। आप कहते अमेरिकी साजिश है, एक कागज आप दे सके, हर चीज आपकी गलत साबित हुई है। आप पे क्योंकि शयातीन उतरते हैं, कल ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा, तो ये फितना खान जो है, जब शयातीन उतरते हैं तो ये अमेरिकी फंडिंग, जो फॉरेन फंडिंग इसने वहां से यहूदियों से पैसे लिए हैं, उसका फैसला भी आ जाना चाहिए फॉरेन फंडिंग का। तो तब नहीं पता था कि ये हराम का पैसा है जो मैं फॉरेन फंडिंग में ले रहा हूं, मुलाजमों के नाम पे अकाउंट्स हैं और पार्टी की फंडिंग का पैसा अपने जाती इस्तेमाल में लाया हूं। उस पे कोई एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। एब्सोल्युटली नॉट आपको फॉरेन फंडिंग पर कहना चाहिए था कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं ये यहूदियों का पैसा, ये अमेरिका से पैसा नहीं लूंगा। तब तो मीठा मीठा हप हप था। तो वो आज भी आपकी अजीजदारियां भी हैं, अमेरिका में रिश्ते भी हैं, तो बंदा क्या बात करे और क्या कहे? आपको एक झूठा बयानिया बना दिया जी, एंटी अमेरिका बयानिया बन गया जी मुल्क में। ओ भाई, ये बयानिया है क्या? एब्सोल्युटली नॉट की हकीकत क्या है? कोई नाम बता दे जिसने साजिश की हो। नहीं। और फिर आपके कान में आपके मुशीर आके कहते हैं खान साहब इस्लामी टच, इस्लामी टच। तो मजहब को इस्तेमाल करते हैं, कभी एंटी अमेरिकन जो बयानिया है उसको इस्तेमाल करते हैं। कल एक शख्स ने कहा जी मेरी वालदा जो है वो फलां जात से ताल्लुक रखती है। गजब खुदा का। पहले कहता था कि मेरी दादी आलू पालक पका रही थी अगस्त में, जब पाकिस्तान बना तो वो हांडिया छोड़ के भाग पड़ी। पहले बताया अगस्त में पालक नहीं होती भाई, अगस्त के महीने में पालक नहीं होती, इसकी दादी पका रही थी। कल उसने कहा कि मेरी मां जो है वो फलां कबीले से ताल्लुक रखती है। यानी अपनी मां की जात तब्दील कर देते हैं जब बात कोई करनी हो टीवी के ऊपर। तो ये गैर संजीदगी लोग हैं। हम संजीदगी के साथ इलेक्शन में उतर पड़े हैं। ये अब हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर जोर पूरा लगाएंगे और हिम्मत हौसले के साथ लगाएंगे। फर्क बहुत कम है और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फतह नसीब फरमाए। इनके तमाम इल्जामात को रद्द करते हैं और अगर कोर्ट बुलाएगी, कोर्ट में जाके बताएंगे कि परवेज इलाही और उसके बेटे मोनस ने कहां कहां पे पैसों की ऑफर की और कैसे की है। तो ये इस्तीफों की का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह मजीद भी आपको फिर इसके साथ साथ अपडेट रखेंगे जी। बहुत शुक्रिया। नंबर 1 के हवाले से बात हो रही है, तो कोई सरप्राइज 22 जुलाई को आप दे देंगे? देखिए, ये सियासत है। सियासत जो है इट्स द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, मुमकिनात का खेल है। तो जब मुमकिनात लामहदूद हो तो सरप्राइजेस आया करते हैं और सरप्राइज बिल्कुल आ सकता है। ये रहेगा कि आज शामा कुरैशी ने पंजाब असेंबली मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि नून लीग को तबाह करने में इस वक्त सबसे ज्यादा किरदार आसिफ अली जरदारी का है और आसिफ अली जरदारी जब से नून लीग के साथ जुड़े तो उन्होंने नून लीग को बहुत ज्यादा तबाह किया। इसके ऊपर आप क्या? देखिए, जो शख्स इमरान खान की नाअहली के लिए दुआएं करता हो, लोगों से राब्ते करता हो कि इसको फारिग करें मैं ताकि पीटीआई को टेक ओवर कर सकूं, अब वो जरदारी साहब की पार्टी में रहते हुए जरदारी साहब का वजीर खारजा हो और अगले ही दिन तहरीक इंसाफ का वजीर खारजा बन जाए, तो ऐसे शख्स को तो वैसी शर्म आनी चाहिए जरदारी साहब के बारे में बात करते हुए। एक आप पार्टी में रहे, भरम होता है, दीद लिहाज होता है, और जो भी ये आज है शख्स ये पीपल पार्टी की वजह से है। तो अब एक शख्स अपने मोहसिनों को भूल जाए और बेशर्मी पुतरा है तो उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा साहब, मुस्लिम लीग, काफ और पीटीआई पंजाब असेंबली में बहुत कुछ बोल चुकी है वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पर, क्या वो फसल तैयार है जो उन्हें काटनी होगी परसों? देखिए, हम पुरअमन लोग हैं, हमने कभी खराब नहीं किया, ना ऐसा कोई इरादा रखते हैं। डिप्टी स्पीकर पर जो हमला किया गया था
वो जिस तरह किया गया था वो सब जानते हैं। हमें देखिए, मैं अपनी बात करूं, मैं कभी किसी जगह पहल नहीं करता, मगर अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसका जवाब हमें जरूर देना आता है। अच्छा, ये बताएं, कभी आपने कहा कि जो परवेज लाई तो उसी वाला नामजद किया गया, तहरीक इंसाफ के कुछ लोग नाराज हैं इस पर, वो नाराज रखन आपके साथ राब्ते में, और दूसरा जो शहबाज की वालदा का एक नाम चेंज करने के वजह से ये सॉफ्टवेयर को आपने एक रात में चेंज किया, वो तहरीक इंसाफ देखें देखिए बात ये है कि कश्मीर इलेक्शन में मुझे गिरफ्तार किया गया, मैंने रात हवालात में गुजारी, मैंने सुबह जाके बेल कराई। तो शहबाज गिल साहब ने तो पता नहीं क्या किया, रातों रात, यानी एक रात बंदा जेल में गुजार रहा था ना, चले कोई बात नहीं, गुजारनी पड़ जाती है। तो रो धो के मुझे वहां से खबरें आ रही थी कि वो जो सलाखों के पीछे खड़ा, दूर से आंखें नम थी और रोता रहे वहां पे बैठ के जेल के अंदर। तो ये मर्दों का काम है जेल जाना। अब मतलब आंसू जारी हो जाए इंसान के जेल जाते ही, और तरला मिन्नत करे कि मेरी बेल कराओ खुदा का वास्ता। इसने कोई तहरीर भी दी है लिख के कि मेरी फौरी तौर पे बेल कराई जाए, मैं बीमार आदमी हूं। तो ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं, रातों रात जो बेल इसने कराई है गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद, तो इसको जारो कतार रोता रहा है वहां पे हवालात के अंदर। तो मैं अब क्या कहूं, तो इसलिए जात बदल दी वालदा की सुबह उठ के। तो ये एक अजीब मामला है कि भाई मतलब जो जात है वालदा की वही रखो, तुम गिल लोग अब वालदा की जात बदलने का मुझे समझ नहीं आया कि ये माजरा है क्या। तो बस ये नसीब की बात होती है कि जेल से रो के जमानत लेके रात को निकल के सुबह वालदा की जात तब्दील करना, ये कुछ लोग ही कर सकते हैं। आपकी जमात में कोई राब्ते हैं काफ लीग से हो या पीटीआई से हो? देखिए ये सियासत है। सियासत में रिश्तेदारियां भी होती हैं, अजीजदारियां भी होती हैं, राब्ते भी होते हैं, दरवाजे भी खुले होते हैं, खिड़कियां खुली होती हैं, तो बिल्कुल राब्ते हैं। बहुत शुक्रिया जी। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।